मकान खाली करना नियमानुकूल है, लेकिन मकान के जो सरकारी साजो सामान है, अगर उसमें कोई भी क्षति होती है तो यह राजनैतिक रूप से अनैतिक काम माना जाता है। का मोह नहीं है, जनता की चिंता है, लेकिन जो लोग सत्ता में आए हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, ज्यादती हो रही है, ये सबको दिख रहा है। रात के अंधेरे में गमले पौधे तक समेटकर चोरी छिपे घर खाली कराया जा रहा है। यही आरजेडी का असली चरित्र है। ये वो बंगला खाली कर रही हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता महोदय लगातार उनके पेट में दर्द उठते रहता है। पता नहीं क्यों एजम्पशन और हाइपोथेसिस पर उनकी पूरी राजनीति आधारित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला खाली करने को लेकर भी बिहार में सियासत खूब हो रही है। जेडीयू ने आशंका जाहिर की है कि बंगले में किसी भी प्रकार का क्षति न हो। वहीं भाजपा का मानना है कि राजद के कार्यकर्ता दिन में छाती पीट पीट कर कहते थे कि बंगला खाली नहीं होगा, लेकिन रात में कानून का भय ऐसा उत्पन्न हुआ कि बंगला खाली करना पड़ा। वहीं राजद और कांग्रेस का साफ तौर पर मानना है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को टारगेट किया जा रहा है। सबसे पहले अब बयान सुनिए, क्या कुछ कहना है जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार और बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा का। 10 नंबर जो माननीय राबड़ी देवी जी का सेंट्रल पूल का मकान था, वह स्थानांतरित होकर 39 नंबर हार्डिंग रोड दिया गया। लेकिन न जाने कौन सी माया है, वो मकान खाली करने की प्रक्रिया का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। हमारी उम्मीद है कि सरकारी संसाधन का दुरुपयोग करना राजनीति में अक्षम्य अपराध होता है। तो मकान खाली करना नियमानुकूल है, लेकिन मकान के जो सरकारी साजो सामान है, अगर उसमें कोई भी क्षति होती है तो यह राजनैतिक रूप से अनैतिक काम माना जाता है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि लालू जी, अब आपके पास संपत्ति की श्रृंखला है। मन करे कौटिल्य नगर में रहिए, महुआ बाग में रहिए, पटना में 1-2 मकान है, शेखपुरा में है, जहाँ मर्जी करे वहाँ रहिए, लेकिन सरकारी बंगला को खाली करिए, क्योंकि भवन निर्माण विभाग का सक्षम आदेश है। आरजेडी के नेता दिन में छाती पीट पीट कर कहते थे कि लालू यादव जी का आवास खाली नहीं होगा, लेकिन हकीकत देखिए, रात के अंधेरे में गमले पौधे तक समेटकर चोरी छिपे घर खाली कराया जा रहा है। यही आरजेडी का असली चरित्र है। दिन में गुंडागर्दी की भाषा, रात में कानून का डर। अगर नियम सही थे तो अंधेरे की जरूरत क्यों पड़ी? जो लोग सत्ता को अपनी जागीर समझते थे, आज वही कानून के सामने झुकने को मजबूर है। यही बदलाव है, और यह है कानून का राज, जंगल राज नहीं है। तो अभी आपने सुना भाजपा और जेडीयू प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे थे। वहीं राजद और कांग्रेस के प्रवक्ता साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस का तो मानना है कि बंगला खाली होने से पहले ही ये लोग माहौल बनाने लगे हैं। क्या कुछ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहा आशीष वर्धन का कहना है, उनका भी बयान सुनिए। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी का आवास खाली कराने का सरकार ने आदेश तो जारी कर ही दिया है, लेकिन सरकार जिस तरह से अपमानित करना चाह रही है आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी को, संयुक्त बिहार के, जब झारखंड भी साथ था उस समय के माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, जननेता हैं, सरकार जासूसी करवा रही है श्रीमती राबड़ी देवी जी के आवास का। ये सब चलने वाला नहीं है। सारे चीज़ों का जवाब दिया जाएगा। बंगला खाली करना नहीं करना ये तो अलग विषय है। बंगला का जी को सरकार ने आदेश दिया कि बंगला खाली कीजिए, वो बंगला खाली कर रही हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता महोदय लगातार उनके पेट में दर्द उठते रहता है। पता नहीं क्यों एजम्पशन और हाइपोथेसिस पर उनकी पूरी राजनीति आधारित है। प्रमाण दीजिए, अगर मगर की बात क्यों कर रहे हैं? पहले घर खाली तो होने दीजिए, जाके इंस्पेक्शन कर लीजिएगा और करवा लीजिएगा। लेकिन इस चीज को समझने की जरूरत है कि वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस मसले पर
हमलावर इसलिए हैं क्योंकि उनके सरकार की अकर्मण्यता न दिखे, उनकी जो वादा खिलाफी थी, चुनाव जीतने के बाद उन्होंने जो वादे किए हैं बिहार की आम जनता से, उससे वो मुंह चुराने के लिए ऐसी बातों में बिहार की जनता को उलझाए रखना चाहते हैं। तभी आपने सुना कांग्रेस और राजद प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने कहा है कि ये लोग अभी से माहौल बना रहे हैं। दूसरी ओर राजद का भी कहना है कि लालू प्रसाद यादव को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन इन सब चीज़ों से राजद न घबराई है, नहीं कभी घबराने वाली है। बहरहाल तमाम प्रवक्ताओं का क्या कुछ इस मुद्दे पर कहना था आपने सुना है। बहरहाल इस पर में इतना ही। अब बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।